हाय व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में। इसका जो एरिया है वो 14.10% इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यूपीएससी में पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें, टेंशन मत लो, चीज़ें वही लेके आते हैं जो बिल्कुल काम की होती हैं। बाकी ऐसी वैसी चीज़ों को तो हम ही शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारा मेन सोर्स पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट, दूसरा एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। और सभी के लिए काम का हमारा करंट अफेयर रहता है। अगर आपके पेपर में ना आए, हमेशा बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना, अनफॉलो कर देना। कभी आज तक बोला नहीं है कि भैया फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मटेरियल अच्छा लगे तो बिल्कुल करना चाहिए। और आपका बाकी विषय है लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया है बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। और एरिया अंडर पल्सेज कल्टिवेशन जो है वो इंक्रीज हुआ और 50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। और श्री अन्न एंड कोर सीरियल में आता है ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट एंड मेज। एक छोटा सा कटआउट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जहां हमारी एक महीने की पीडीएफ 7 पेज में जो है होती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जून 2024 की पीडीएफ बिल्कुल हम डाल चुके हैं, दोनों माध्यम, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट परी के बारे में। देखिए परी का मतलब, परी किसकी है? पापा की। पापा कौन है? आर्टिकल्चर मंत्रालय। तो देखिए प्रोजेक्ट परी, परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसका कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीबीएनजे एग्रीमेंट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सिविल सर्विस, किसी स्टेट का, किसी का भी पीसीएस, चाहे बिहार का, यूपी का, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, किसी का भी यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही, ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज, ठीक है गाइज। और इस ट्रीटी, इस एग्रीमेंट को हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है गाइज, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि बीबीएनजे का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मतलब ये एग्रीमेंट बिल्कुल काम करता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। मतलब मेनली एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। और ये मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना आता है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के अंदर में, जो है लाइफ बिलो वाटर। याद रख लेना ऐसे जो गोल होते हैं पावर्टी के ऊपर या फिर ऐसा, क्योंकि कई बार पीसीएस में देखने को मिलता है। अभी 30 जून को पीसीएस था हिमाचल का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया ऐसे चीज़ों को कभी मत मिस करना, ठीक है। अब यूएन क्लॉज के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इसको अडोप्ट किया गया 1982 में, 1982 में, और फोर्स में है 1994 से 1994। और ये बिल्कुल आने के बाद लीगली बाइंडिंग ट्रीटी चर्चा में क्यों आई? क्योंकि हमारी सरकार ने भी, कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दी, इसको अप्रूव किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। देखिए अब मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी भी है, जो 1994 में आती है, इस्टेब्लिश होती है 1994 में। मेनली इसका काम है रेगुलेट करना माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी समुद्र में, सी में। हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में है भैया। आप देखो कई बार आपने सुना होगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? देखिए आपके देश से जो समुद्र टच करता है वहाँ से 200 न्यूटिकल माइल्स की दूरी, लगभग 370 किलोमीटर का जो एरिया आता है वो आता है इस जोन में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एसएससी बैंकिंग में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपका करंट अफेयर है ना, क्या एसएससी वालों के लिए सही है? भैया सभी के लिए है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे बीबीएनजे एग्रीमेंट पूछ ले, रिसेंटली चर्चा में था, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए हम मरीन बायोडाइवर्सिटी को। इसका दूसरा नाम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। फिर ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है ऐसा भी पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, इसमें कितने न्यूटिकल माइल्स का एरिया आता है, कितने का? तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं भैया एसएससी और बैंकिंग के पेपर में। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखा करो। पोवाई लेक के बारे में बात करें तो देखिए पोवाई लेक मुंबई में है, काफ़ी बारिश हुई, चर्चा में आई। तो देखिए लेक कई बार पूछ लेते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में लेक की, ये वाली लेक कौन से राज्य में, कहाँ पे, क्या, कौन सी लोकेशन, शहर में है। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ इंडिया का फर्स्ट रोड मेट्रो फ्लाईओवर कौन बनाएगा? बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज भी चर्चा में है। मराठी की बात चली हुई है कि मराठी को शामिल किया जाए। बंगाल का भी एक बार इशू चला था, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करें, अभी के लिए कमेंट करना है आपको हमारी कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, यहाँ पे आपको साफ नज़र होती हुई आएंगी। इसका ये भी पता होना चाहिए कि तमिल को कब मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, और लास्ट किस लैंग्वेज को मिला था? उड़िया को। क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपकी लैंग्वेज की हिस्ट्री 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और लिटरेरी जो
एडिशन है उसका ओरिजिनल होना चाहिए, किसी से उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए। और देखिए किसी लैंग्वेज को फिर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं, एक दो अवार्ड भी दिए जाते हैं दो। फिर यूजीसी जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी देखरेख करता है, ध्यान देता है यूनिवर्सिटियों में जो है प्रोफेसरों का अपॉइंटमेंट करता है उस लैंग्वेज से संबंधित। ठीक है, काफ़ी फायदा मिलता है, मतलब उस लैंग्वेज को एजुकेशन मंत्रालय भी स्पेशल उसके लिए कुछ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, लाइमस्टोन केव ऑफ लियांग करम्पुआंग, इंडोनेशिया का आइलैंड है सुलावेसी, वहाँ पे ये पेंटिंग देखने को मिलती है। और एक पेंटिंग पहले भी देखने को मिली थी लियांग बोलू केव, ये केव भी इसी आइलैंड पे थी। ठीक है, और बताया जाता है कि ये 51,200 साल पुरानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्रेव एट 6% फाइनेंशियल ईयर 24। इतना काम का मुझे नहीं लगा, बैंकिंग वाले देख सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट बात करेंगे रशियन, रशियन क्या है, रशियन मुद्रा कौन सी है, यहाँ पे मैंने कुछ मुद्राएं फेमस देशों की हैं, वो पता होना चाहिए। रशिया की कौन सी है, रशियन जो है वो रूबल है रशिया की, और स्वीडन की करोना, करोना क्यों बैठे हो, करो। ठीक है, तो स्वीडन की क्या है, करोना है। यूक्रेन की हाइंगविना, ठीक है, हरियाणा नहीं है, हाइवनिया है ये। ठीक है, यूक्रेन की है, यूक्रेन चर्चा में है तो पता होना चाहिए। यूके का पाउंड स्टीलिंग है, जापान की येन, चाइना की युआन, इजराइल की शेकल। तो अब आपको कमेंट करके बताना है ईरान की मुद्रा क्या है, क्योंकि ईरान चर्चा में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ कीवू, ये भी चर्चा में है, ये DR कोंगो का है ये। ठीक है, DR कोंगो पता होना चाहिए आपको, ये शहर भी पता होना चाहिए कौन से देश में है। और यहाँ पे देखने को मिलते हैं M23 रिबेलियन ग्रुप, तो ये रिबेलियन ग्रुप कहाँ पे है, ये शहर कौन से शहर देश में है, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है, और टेंशन मत लो, मैप बेस्ड या ऐसे प्लेस बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे अपने वाले से पक्का मिलेंगे भैया, क्योंकि हमारा मेन सोर्स यही है। ठीक है, जो चर्चा में आता है बिल्कुल हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेस इन द न्यूज़ की बात करें तो अर्जेंटीना चर्चा में है, अर्जेंटीना की लोकेशन आप बिल्कुल देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये बता देना अर्जेंटीना को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है। इंपॉर्टेंट आर्ट्स का पीआईबी में ये थोड़ा सा एक कटआउट था, हमने आपके साथ शेयर किया है, तो आपको पता होना चाहिए थांगता पेंटिंग कहाँ की है, सिक्किम और लद्दाख में देखने को मिलती है। फाड़ पेंटिंग राजस्थान में देखने को मिलेगी। गोंड आर्ट कहाँ पे मिलेगी, ये आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में चलो बता दो गोंड कहाँ पे मिलती है। ठीक है, और कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अल्पोना आर्ट जो है वेस्ट बंगाल में, और पिछवई पेंटिंग राजस्थान की है। ठीक है, पट्टा चित्रा वेस्ट बंगाल की है। तो ये जो है पिथौरा जैसे गुजरात की है। देखो इनमें से ज़्यादा फेमस बताऊँ मैं आपको, जो आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कि मिनीचर पेंटिंग मोस्टली आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी, कलमकारी आंध्र प्रदेश में मिलेगी, और तंजोर पेंटिंग तमिलनाडु की पता ही है सबको, और पट्टा चित्रा इंपॉर्टेंट है, पिथौरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन्नी ठन्नी राजस्थान वाली भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, कोई सजेशन सुझाव हो, आपका सजेशन मैटर्स अ लॉट फॉर मी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।